Good morning student, I will teach you mathematics of 11th class. बेटा 3.9 exercise question number 8. Secant 8a minus का 1 upon secant 4a minus 1. Prove that this is equal to tangent 8a upon में tangent 2a. देखो ये tangent 8a upon tangent 2a के बराबर आना चाहिए. अब बेटा secant 8a minus 1 upon secant 4a minus 1. secant 8a minus 1 का कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है हमारे पास, तो हम secant 8a को 1 बाई कोस 8a माइनस 1, ठीक है, 1 बाई कोस 8a लिख लेते हैं. secant 4a को 1 बाई कोस 4a और ये माइनस 1 हमारे पास, ठीक है जी. दैट इज इक्वल टू एलसीएम लिया 1 माइनस कोस 8a अपॉन में कोस ऑफ 8a, ये आ गया हमारे पास. यहाँ से भी एलसीएम लिया 1 माइनस कोस 4a अपॉन में कोस 4a, ये आ गया. क्लियर बेटा? अच्छा जी, 1 माइनस कोस 8a ये एज इट इज़ आ गया, अपॉन में कोस 8a एज इट इज़ है, इनटू में कोस 4a बेटा ऊपर चला जाएगा, 1 माइनस कोस 4a नीचे आ जाएगा, ठीक है बेटा. अब 1 माइनस कोस 8a का फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है. हम क्या कर रहे हैं कि 1 माइनस कोस 8a बन गया, यहाँ पे 1 माइनस कोस 4a बन गया. अब 1 माइनस कोस 2 थीटा वाला फार्मूला याद करो बेटा. कौन सा? 1 माइनस कोस 2 थीटा. तो चेक करना, 1 माइनस कॉस 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वेयर थीटा. ये फार्मूला आपको याद है. यहाँ पे जितना एंगल होता है उसका हाफ एंगल यहाँ पे आना चाहिए, और माइनस है तो आंसर साइन में आएगा. तो उसके हिसाब से 1 माइनस कोस 4 थीटा बराबर होगा 2 साइन स्क्वेयर एंगल जितना भी दे रखा है उसका हाफ, तो 2 थीटा होना चाहिए. अगर 1 माइनस कोस 8 थीटा दे दें तो फार्मूला 2 साइन स्क्वेयर एंगल जितना दे रखा उसका हाफ 4 थीटा. अगर माइनस है तो आंसर साइन की फॉर्म में आता है, अगर प्लस होता तो यहाँ कोस आ जाता और एंगल का हाफ तो आएगा ही, ठीक है बेटा. तो इस बात को ध्यान रखना है. चलो देखते हैं आगे. अच्छा जी, 1 माइनस कोस 8a दैट इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वेयर. इस 8a का हाफ एंगल करेंगे तो 4a के बराबर आएगा, और कोस 4a ऊपर एज इट इज है, कोस 8a भी बेटा एज इट इज है. 1 माइनस कोस 4a दैट इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वेयर, जितना भी एंगल गिवन है 4a उसका हाफ कितना होता है बेटा? 2a होता है, वो 2a आ जाना चाहिए, ठीक है बेटी. अच्छा चलो, 2 से 2 बेटा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी. अब हम क्या कर रहे हैं, सॉरी 2 से 2 भी कैंसिल मत करो, अभी आगे देखेंगे क्या करना है. 2 से 2 कैंसिल नहीं करना अभी, ठीक है. 2 एज इट इज लिख दिया. साइन स्क्वेयर 4a को लिख सकता हूँ साइन 4a इंटू में साइन 4a. बेटा ये रहा, देखो ध्यान दो, साइन 4a एक यहाँ पे लिख दिया और दूसरा यहाँ लिख दिया, और 2 ये था ये यहाँ पे आ गया, और कोस 4a बेटा इसके साथ लगा दिया, ये रहा कोस 4 जिस पर डबल लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है. कोस 4a ये आ गया. नीचे चेक करो, कोस 8a बेटा एज इट इज है, 2 एज इट इज आ गया, साइन स्क्वेयर 2a बेटा एज इट इज आ गया है. क्लियर है? आपने क्या करा बेटा? आंसर की तरफ ध्यान दें. मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ तक तो आप आ गए थे. 1 माइनस कोस 8 को लिख दिया 2 साइन स्क्वेयर एंगल का हाफ, कोस 4 एज इट इज, कोस 8 एज इट इज, 1 माइनस कोस 4 को 2 साइन स्क्वेयर 2a लिख दिया, ठीक है बेटा. उसके बाद मुझे आंसर टेंजेंट 8a और 2a और टेंजेंट 2a की फॉर्म में चाहिए. तो किसी तरह से मुझे टेंजेंट 8a चाहिए. बेटा टेंजेंट 8a किसके बराबर होता है? साइन 8a अपॉन में कोस 8a होना चाहिए. साइन 8a अपॉन में कोस 8a. आप सोचो कोस 8a तो मुझे मिल गया, टेंजेंट 8a बनाने के लिए साइन 8a चाहिए, साइन 8a चाहिए, ठीक है, वो बनाना चाह रहे हैं हम. तो ये मैंने क्या करा, 2 एज लिख दिया, साइन 4a बेटा एज लिख दिया. साइन स्क्वेयर था तो स्क्वेयर का मतलब साइन 4a को 2 बार लिख सकते हैं. साइन 4a यहाँ पर, दूसरा साइन 4a मैंने यहाँ लिख दिया, थोड़ा दूर लिख दिया, और इस एक साइन 4a के साथ कोस 4a ले लिया. ये तीनों मिलकर कोई फार्मूला बना रहे हैं बेटा. आपको याद है फार्मूला? साइन 2a का फार्मूला याद करो बेटा. 2 साइन a कॉस a बराबर होता है साइन 2a. साइन 2a का फार्मूला 2 साइन a कॉस a दैट इज इक्वल टू साइन 2a होना चाहिए. जितना भी एंगल होता है उसका 2 टाइम्स यहाँ पर आता है, तो उसके हिसाब से 2 साइन अगर 2a लिख दूँ इधर और कॉस 2a लिख दे बेटा, तो साइन क्या हो जाएगा? जितना एंगल यहाँ पर है उसका 2 टाइम्स आना चाहिए, तो जितना एंगल यहाँ पर है उसका 2 टाइम्स करते क्या बन जाएगा? 4a, ठीक है बेटा. 2 साइन 3a कॉस 3a दैट इज इक्वल टू, ऐसे लगा सकते हैं बेटा. ये 2 इसको साइन a मानो, ये पूरा a एंगल मानो, ये भी a एंगल मानो. 2 साइन a कॉस a बेटा. तो साइन कितना जाएगा? साइन 2a के हिसाब से जितना एंगल है उसका दुगुना, जितना एंगल यहाँ पर है उसका दुगुना यहाँ पे आ गया, तो उसके हिसाब से 3a का दुगुना क्या आएगा? साइन ऑफ 6a. तो ऐसे लिखा जा सकता है.
ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर हम चेक करें तो सुनो, 2 sin 4a cos 4a बेटा, ये पूरा रिजल्ट बन जाएगा sin 8a, क्योंकि जितना भी एंगल होता है उसका 2 टाइम्स बनना चाहिए, तो 4a का 2 टाइम्स किया जाएगा sin 8a, ठीक है। अब sin 4a बच रहा है हमारे पास बेटा, इसमें फॉर्मूला लगा दिया 2 sin a, दिस इज ए एंगल, cos ऑफ a दिस इज आल्सो ए एंगल, 2 sin a cos a sin 2a होता है, तो जो a एंगल होता है उसका 2 टाइम्स कर देते, इसलिए बेटा 8a आ गया। sin 4a के ऊपर फॉर्मूला लगा दिया 2 sin a cos a, इसमें इसके अंदर बेटा sin 2a वाला फॉर्मूला लगा दिया। अरे बेटा अभी तो समझाया है, उल्टा फॉर्मूला लगाया एक्चुअली मैं यहाँ से। अब यहाँ से अब ये sin 4a दे रखा है, ठीक है, तो sin 4a तो इसके बराबर होता है, तो sin 4a को इस साइड sin 4a से ये बनाया है, कभी हम इससे ये बना देते हैं, कभी इससे हम ये बना देते हैं, ये करना पड़ता है। तो इस केस में हम sin 4a को 2 sin 2a cos 2a लिख सकते हैं, sin 4a को, ठीक है, लिख दो sin 4a को 2 sin 2a cos 2a। उसके पीछे क्या रीजन है कि हमने sin 4a को 2 sin 2a cos 2a लिखा, क्यों लिख दिया बेटा इसको ऐसे, क्योंकि नीचे चेक करो cos 8a है और इसके ऊपर 2 sin a cos a क्यों लगाया, ताकि ये sin 8a बने, ये पूरा sin 8a बने, और नीचे cos 8a दे रखा है, दोनों sin बाई cos मिलके टेंजेंट 8a बना सकते हैं, ठीक है। और इस पर फॉर्मूला क्यों अप्लाई किया गया बेटा, कौन सा, 2 sin a cos a वाला, इसको sin 2a मान लो बेटा, अभी करके दिखाया मैंने, sin 2a बराबर 2 sin a cos a, इसका हाफ होता है 2a और यहाँ पर भी 2a आ जाएगा, क्योंकि नीचे 2 sin स्क्वेयर 2a दे रखा है बेटा, क्योंकि नीचे sin 2a दे रखा है और यहाँ पर भी sin 2a बन गया है, तो 2 से 2 कैंसिल, sin 2a से sin 2a कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। sin बाई cos क्या बन जाएगा, टेंजेंट 8a, ऊपर क्या बच गया cos 2a, नीचे क्या बच गया sin 2a, टेंजेंट 8a sin बाई cos क्या बन जाएगा बेटा cot 2a, और cot 2a 1 बाई टेंजेंट 2a होना चाहिए। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको बेटा ये रिजल्ट आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 sin a cos a sin 2a होता है। और कई बार मैं क्या करता हूँ, sin 2a का फॉर्मूला ऐसे लगा देता हूँ 2 sin a cos a, मतलब ये इस रिजल्ट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ और इस रिजल्ट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, sin 2a को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। कई बार हम sin 2a का ये वाला फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कई बार इसको देखकर ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कई बार sin 4a दे रखा है उससे ये बना रहे हैं, और कई बार ये दे रखा है तो उसको इसमें बदल रहे हैं, ठीक है बेटा। तो ये बात ध्यान रखनी छोटी सी। चलो आगे चलते हैं, फार्मूला क्वेश्चन नंबर 8 के बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखते हैं 9th क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9th, टेंजेंट थीटा की वैल्यू a बाई बी गिवन हो, टेंजेंट थीटा की वैल्यू a बाई बी, देन प्रूव दैट b cos ऑफ 2 थीटा प्लस a इंटू में sin 2 थीटा दैट इज इक्वल टू b। मैं बेटा ये क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, मैं आपको सीधा इसका टेक्निक बता दूंगा, अपने आप करना है। लेफ्ट हैंड साइड लेके चले हैं, b cos 2 थीटा प्लस a sin 2 थीटा लेके चल रहे हैं, b cos 2 थीटा प्लस a sin 2 थीटा लेके चले। आप मुझे एक चीज़ बताओ, आप इसको सॉल्व करना चाहते हो और आंसर b लाना चाहते हो, ठीक है, जबकि टेंजेंट थीटा की वैल्यू गिवन है a बाई बी। क्या कोई ऐसा फार्मूला है cos 2 थीटा का जिसको टेंजेंट में कन्वर्ट किया जा सके? क्या कोई ऐसा फार्मूला है sin 2 थीटा का जिसको टेंजेंट में बदला जा सकता है? याद करो बेटे, cos 2 थीटा वाला फार्मूला b एज इट इज cos 2 थीटा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बता रखा है। cos 2 थीटा के 4 फार्मूले बताए थे बेटा, कितने फार्मूले बताए थे? 4। अगर वो चारों फार्मूले बेटा अगर आपको याद होंगे ना फार्मूले तो आप कर लोगे। मैं पहले ही कह रहा हूँ, अगर फार्मूले याद नहीं है, सिर्फ आप वीडियो देखते हो और याद कुछ नहीं करते हो, काम नहीं करते हो, उसको सॉल्व करके नहीं देखते हो, क्वेश्चंस को अपने हाथों से निकाल के नहीं देखते हो, सिर्फ वीडियो देखते हो, तो कोई मतलब नहीं है, बस देखना वीडियो। cos 2 थीटा है दैट इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा होता है। जितना भी एंगल आता है उसका हाफ आना चाहिए, प्लस का निशान, फिर यहाँ a sin 2 थीटा का फार्मूला बताओ। sin 2 थीटा के 2 फार्मूले बता रखे हैं, दूसरा फार्मूला टेंजेंट की फॉर्म में 2 टेंजेंट ऑफ थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा। अब टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी बताओ, a बाई बी, इसमें टेंजेंट थीटा की जगह a बाई बी पुट करना है, सॉल्व करना है, सॉल्व करके आंसर b आना चाहिए, ये अपने आप करेंगे बेटा सब बच्चे। क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन, टेंजेंट ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 3/4 गिवन है। टेंजेंट के साथ ये पूरा एंगल दे रखा है x प्लस वाई, ठीक है, x और y दो अलग अलग वेरिएबल हो सकते हैं। अच्छा, टेंजेंट ऑफ x माइनस वाई, ये भी x और y दो एंगल का डिफरेंस दे रखा है, इस पूरे पे टेंजेंट लगा रखा है, वो 8/15 है, मतलब टेंजेंट के साथ ये पूरा एंगल क्या है x माइनस वाई, इसकी वैल्यू 8/15। तो बताओ टेंजेंट 2x की वैल्यू 77 अपॉन में 36 होनी चाहिए। एक चीज़ बताओ, जो गिवन है टेंजेंट की जो वैल्यू गिवन है उसमें दो वेरिएबल है x और y, इसमें भी x और y, लेकिन जो निकालना है tan 2x के लिए जो प्रूव करना है कि दैट इज इक्वल टू 77 अपॉन 36, उसमें केवल x है, y नहीं है। तो बेटा उसमें जब y नहीं है तो इसमें हम y बनाने की कोशिश करेंगे, वो चेक करते हैं कैसे।
हमने टेंजेंट 2x लिया इज इक्वल टू, क्या 2x को मैं x प्लस एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है। और क्योंकि मुझे y भी गिवन है, जो चीज़ गिवन है टेंजेंट ऑफ x प्लस वाई, टेंजेंट ऑफ x माइनस वाई गिवन है, इसमें y वेरिएबल भी आ रहा है, तो हम चाहेंगे कि y वेरिएबल बना लें। कैसे बेटा, y ऐड कर दो और y को क्या कर दो, सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। चलो x के साथ क्या आना चाहिए, प्लस y, और यहाँ पर x के साथ क्या है, एक बार माइनस y, तो एक बार इस x के साथ प्लस का y रख लेंगे और एक बार इस x के साथ माइनस का y एडजस्ट कर देंगे, तो ये बन जाएगा टेंजेंट ऑफ x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई, ठीक है ना। इस x के साथ ये y ले लिया और इस x के साथ ये माइनस y ले लिया, ठीक है जी। अच्छा बेटा, इस x प्लस वाई को a एंगल नाम दे दो, बीच में प्लस का निशान है, और इस x माइनस वाई को क्या नाम दे दो, b नाम दे दो। अगर आप y को y से काटोगे तो x प्लस एक्स 2x बचेगा, तो वापस टेंजेंट 2x आ जाएगा हमारे पास। इसको a एंगल नाम दे दिया, इसको b एंगल नाम दे दिया, प्लस का बीच में निशान है। तो टेंजेंट a प्लस बी का फॉर्मूला आप जानते हो, टेंजेंट ऑफ a मतलब बेटा x प्लस वाई, प्लस टेंजेंट ऑफ b मतलब x माइनस वाई, अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट ऑफ दिस एंगल a इंटू में टेंजेंट ऑफ b। याद करो टेंजेंट ऑफ a प्लस बी, टेंजेंट ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला याद है तो फिर कोई परेशानी नहीं है। टेंजेंट ऑफ a दिस इज a एंगल, प्लस टेंजेंट ऑफ b दिस इज b एंगल, अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट ऑफ a इंटू में टेंजेंट ऑफ b, ठीक है। अब सोचो टेंजेंट ऑफ x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, इस पूरे की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3/4, 3/4 पुट प्लस टेंजेंट ऑफ x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, 8/15, 8/15 आ गया, अपॉन में टेंजेंट ऑफ x प्लस वाई की वैल्यू 3/4, टेंजेंट ऑफ x माइनस वाई की वैल्यू 8/15, सारी वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, आंसर अपने आप निकालो। इसका आंसर 77/36 आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है टेंजेंट ऑफ a की वैल्यू 1/7 है बेटा, टेंजेंट ऑफ b इक्वल टू 1/3, a और b दो अलग अलग एंगल गिवन है आपको, तो प्रूव दैट cos 2a दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ 4b होना चाहिए। cos 2a बराबर साइन ऑफ 4b आना चाहिए, मतलब cos, अब आपको करना क्या है, cos 2a की बेटा अलग वैल्यू निकाल लो और साइन 4b की वैल्यू अलग निकाल लो, दोनों की वैल्यू अलग अलग निकाल के सॉल्व कर लो, दोनों वैल्यू सेम आनी चाहिए। अच्छा सोचने वाली बात है, मुझे cos 2a निकालना है जबकि टेंजेंट ऑफ a दे रखा है बेटा, cos 2a में a एंगल है, ठीक है जी, और टेंजेंट a के अंदर भी a एंगल है, तो टेंजेंट a इक्वल टू 1/7 का यूज़ करूँ मैं और cos 2a की वैल्यू निकाल लूँ, तो इसके लिए मुझे cos 2a का फार्मूला पता होना चाहिए, मैंने यहाँ लिख रखा है cos 2a दैट इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, जो भी एंगल यहाँ होता है उसका हाफ आता है, और टेंजेंट a दे रखा है 1/7, तो बेटा यहाँ 1/7 पुट कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट a की वैल्यू 1/7 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 1/49, यहाँ पर भी 1 प्लस 1/49 दैट इज इक्वल टू, एलसीएम ले लिया, 49 माइनस 1 48 बचेगा, ऊपर 49 प्लस 1 50 बचेगा, बेटा आंसर है 24/25, ठीक है। तो cos 2a की वैल्यू इस तरह से निकाल ली। अब चलो देखते साइन 4b की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, ठीक है। चलो देखते हैं साइन 4b, बेटा साइन 4b को मैं लिख सकता हूँ साइन 2 इंटू में 2b लिख सकता हूँ, जानबूझ के 2b लिख दिया मैंने। बेटा क्यों लिखा, ये कौन सा फार्मूला है, आप याद करो ये वाला फार्मूला कौन सा है, मैं यहाँ समझाना चाहूँगा फिर भी। साइन 2 थीटा का फार्मूला जो यहाँ बताया था इस वाले फार्मूले में, साइन 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 2 टेंजेंट ऑफ थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा होता है। जितना 2 थीटा एंगल है उसका हाफ एंगल यहाँ पे आना चाहिए, तो यहाँ पर बेटा साइन 2 थीटा का फार्मूला टेंजेंट की फॉर्म में, तो यही साइन 4b का फार्मूला टेंजेंट की फॉर्म में निकालना चाह रहे हैं, साइन 4b का फार्मूला बेटा टेंजेंट की फॉर्म में निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। इसको लिख दो साइन ऑफ 2 इंटू में 2b, ये समझ लो थीटा मान लो इसको बेटा, थीटा मान लो, तो साइन 2 थीटा बन गया, और साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है, लिख रखा है 2 टेंजेंट ऑफ थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है जी। तो इसमें थीटा की जगह 2b पुट कर दो, बेटा साइन आ गया, साइन आ गया, ये 2 है, यहाँ पर भी 2 है, थीटा की वैल्यू क्या पुट करूँगी 2b और आ जाए, तो थीटा की जगह 2b पुट कर दो, तो साइन ऑफ 2b, तो यहाँ पर थीटा की जगह क्या आएगा 2b, यहाँ पर भी थीटा की जगह 2b आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा फार्मूला 2 टेंजेंट ऑफ थीटा की जगह 2b 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 2b, ठीक है। यहाँ पे 2b डाल दूंगा तो ये साइन ऑफ 2 इंटू में 2b बन जाएगा, तो साइन ऑफ 2 थीटा, बेटा ये थीटा है बेटा, ठीक है। तो ये फार्मूला वैसे ये कहता है, अगर आप दूसरे तरीके से देखें तो जो एंगल यहाँ होता है उसका हाफ आना चाहिए, सीधी सी बात ये। तो जो एंगल यहाँ पर है 4b है, तो 4b का हाफ क्या आएगा, 4b का हाफ क्या होता है 2b होता है, सीधी सी बात है। तो 2 टेंजेंट थीटा, 2 टेंजेंट ऑफ थीटा, थीटा मतलब इसका हाफ 2b, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब इसका हाफ 2b, ठीक है।
तो अब क्या करना है, इतना फार्मूला करने के बाद, लेकिन बेटा मुझे तो टेंजेंट बी की वैल्यू गिवन है 1/3, यहाँ पे आ गया 2 टेंजेंट ऑफ 2b 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 2b, यहाँ 2b आ रहा है, लेकिन यहाँ टेंजेंट ऑफ b दे रखा है, 2b नहीं है बेटा मेरे हिसाब से यहाँ पे, ठीक है ना, 2b नहीं दे रखा है ना। तो टेंजेंट 2b की वैल्यू अगर मुझे मिल जाए और मैं उसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर दूँ, ऐसी टेंजेंट 2b की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूँ और उसका होल स्क्वायर कर दूँ तो आंसर आ जाएगा। तो टेंजेंट 2b कितना होता है मैंने वो भी लिख के दिखा रखा है, दैट इज इक्वल टू टेंजेंट 2b इज इक्वल टू टेंजेंट 2, अरे टेंजेंट 2 थीटा वाला फार्मूला, टेंजेंट 2 थीटा बराबर 2 टेंजेंट ऑफ थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, तो 2b का हाफ b भी आना चाहिए, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, अब 2 इंटू में टेंजेंट b किसके बराबर चेक करो बेटा 1/3, टेंजेंट b किसके बराबर है 1/3, तो टेंजेंट b की वैल्यू 1/3 यहाँ पुट कर दो, 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर 1/9, दैट इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 2/3 बन जाएगा, ठीक है बेटा। 2/3 लिखने के बाद एलसीएम लो 9 माइनस 1 8/9, तो 9/8 लिख सकता हूँ, सॉल्व कर लो, 3 3 जा 9 यानी कि 4 3/4, तो आंसर आया 3/4। तो टेंजेंट 2b की वैल्यू किसके बराबर आ गई 3/4 के, 3/4 के बराबर आ गई, ठीक है बेटा। टेंजेंट 2b की वैल्यू 3/4 बेटा इसमें पुट करनी है, टेंजेंट 2b की जगह 3/4, इसमें टेंजेंट 2b की जगह 3/4 का होल स्क्वायर कर देना, सॉल्व कर लो, साइन 4b की वैल्यू निकलेगी, कितनी आनी चाहिए 24/25 आनी चाहिए। अगर किसी बच्चे को फार्मूले समझ में आ रहे हैं ना तो उसके लिए वो अपने आप भी कर लेगा ये क्वेश्चन, मुझे समझाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फार्मूले नहीं आते, फार्मूले एडजस्ट करने नहीं आते तो प्रॉब्लम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे बेटा, 11 का 12 मैं बाद में करवाऊंगा, पहले 13 पर समझा रहा हूँ। 2 cos of theta that is equal to under root of 2 plus under root of 2 plus under root of 2 plus 2 cos 8 थीटा, ठीक है बेटा। अच्छा अब ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान है, ये प्रूव करना चाहिए हमें, और ये वाला क्वेश्चन बेटा कई बार पूछ भी लिया जाता है, ध्यान रखना कई बार पूछा जाता है, तो मैं आपको इसके लिए एक फार्मूला समझाने जा रहा हूँ, वो देखो क्या है, कोई नया फार्मूला नहीं है, ये तो मैं बीच में समझा देता हूँ। समझाना क्या है बता रखा है पहले ही, 1 माइनस कोस 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है बेटा। लेकिन अगर इसकी जगह 1 प्लस आ जाता, 1 प्लस कोस 2 थीटा तो ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अगर 1 प्लस कॉस 4 थीटा आ जाए तो बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर, एंगल का हाफ कर दिया करो बस 2 थीटा। अगर 1 प्लस कॉस 3 थीटा आ जाए तो आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर, एंगल जो दे रखा 3 थीटा उसका हाफ कर दिया करो, ये स्क्वायर आ रहा है सब पे, ठीक है बेटा, समझ गए। तो ये बात ध्यान रखनी है। अगर 1 प्लस है तो आंसर कोस में आएगा, देखो अगर माइनस है तो आंसर साइन में आता है, तो ये छोटी सी बात याद है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि 1 प्लस कॉस 8 थीटा आ जाए तो क्या जाएगा 2 कॉस स्क्वायर, जितना भी एंगल दे रखा उसका आधा कर दे तो कितना आएगा 4 थीटा, 2 कॉस स्क्वायर 4 थीटा। तो ये छोटी सी बात थी बेटा। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। राइट हैंड साइड लेके चलता हूँ। अंडर रूट कितनी बार है चेक कर लो, एक बार, दूसरा अंडर रूट है, ये तीसरा अंडर रूट। अंडर रूट इस पूरे पर बेटा केवल 3 ही अंडर रूट है इसके अंदर, ठीक है, चेक करो। तो अंडर रूट 2 प्लस एज इट इज अंडर रूट 2 प्लस, फिर ये तीसरा अंडर रूट डाला बेटा, इसमें से 2 कॉमन निकाल लिया मैंने, पहले ही कॉमन निकाली, इन दोनों के अंदर 2 है, इस 2 को कॉमन निकालना है आपने ऐसे। अंडर रूट से तो बाहर नहीं निकाल, इस 2 को अंडर रूट से तो इस वाले अंडर रूट से तो बाहर नहीं निकाल सकते, इसलिए ब्रैकेट लगा दिया। इस अंडर रूट के अंदर ये 2 रहेगा, यहाँ पे 1 प्लस कोस 8 थीटा बन जाएगा, ये बन गया हमारे पास। तो ये 2 एज इट इज अंडर रूट आ गया, प्लस का निशान, ये अंडर रूट दूसरा अंडर रूट आ गया, फिर 2 प्लस फिर अंडर रूट आ गया, 2 एज इट इज, ये वाला 2 बेटा एज इट इज मल्टीप्लाई, बेटा ये बीच में मल्टीप्लाई है, 1 प्लस कोस 8 थीटा दैट इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर, इस एंगल का हाफ 4 थीटा, ठीक है बेटा। 1 प्लस कोस 8 थीटा का फार्मूला, ये वाला 2 तो यहाँ पर है पहले से ही, 1 प्लस कोस 8 थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर, इस 8 थीटा का हाफ आना चाहिए, और इस पूरे पर स्क्वायर रूट तो है ही आपके पास, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू, तो ये फिर पहला स्क्वायर रूट लगाओ, 2 प्लस अंडर रूट, बेटा ये अंडर रूट आ गया, 2 प्लस ये 2 प्लस, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 2 2 जा 4 कॉस स्क्वायर 4 थीटा, 4 कॉस स्क्वायर 4 थीटा आपके पास आ गया है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 कॉस स्क्वायर 4 थीटा हमारे पास एज इट इज है, ठीक है। फिर दोबारा स्क्वायर रूट 2 प्लस अंडर रूट, सेकंड वाला अंडर रूट आ गया, 2 प्लस अब 4 कॉस स्क्वायर 4 थीटा का स्क्वायर रूट कितना होता है, सोचो इस पूरे का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 प्लस 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया,
ये वाला स्क्वायर रूट नजर आ रहा है, सेकंड वाला अंडर रूट बेटा, ये सेकंड वाला अंडर रूट बेटा ये रहा, ठीक है ना। दो अंडर रूट बचे, एक ये दूसरा ये, क्योंकि तीसरे वाला तो खत्म कर दिया हमने, 4 cos स्क्वायर 4 थीटा का स्क्वायर रूट निकाल दिया। 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 2 आ जाएगा, और cos स्क्वायर 4 थीटा का स्क्वायर रूट निकालूंगा तो क्या आएगा, स्क्वायर से ये अंडर रूट कटेगा और cos 4 थीटा एज इट इज बचेगा, एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना, यहाँ 1 लगा रखा है, ठीक है जी। आगे चल रहे हैं, आगे चेक करो बेटा, स्क्वायर रूट ये वाला स्क्वायर रूट आ गया, 2 प्लस आ गया, दूसरा स्क्वायर रूट डाला बेटा, दूसरा स्क्वायर रूट आ गया। चेक करो दोनों में से 2 कॉमन निकाला जा सकता है, इन दोनों में से 2 बेटा कॉमन निकाला जा सकता है, 2 कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस cos 4 थीटा, 1 प्लस cos 4 थीटा इट इज आ गया, ब्रैकेट के अंदर बंद है 1 प्लस cos 4 थीटा, ठीक है जी। 2 कॉमन निकाल लिया, तो फिर पहला वाला स्क्वायर रूट डाल दिए, स्क्वायर रूट 2 प्लस बेटा 2 प्लस स्क्वायर रूट फिर दोबारा आना चाहिए बेटा, स्क्वायर रूट फिर आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया, इसके बीच में मल्टीप्लाई है यहाँ पर बेटा, मल्टीप्लाई है तो ये मल्टीप्लाई यहाँ पर। बताओ 1 प्लस cos 4 थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर, जो भी एंगल दे रखा उसका आधा क्या आना चाहिए बेटा, 2 थीटा आना चाहिए। 1 प्लस cos 4 थीटा दैट इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर, जितना भी एंगल दे रखा उसका हाफ एंगल आ गया। अच्छा जी आगे चलते हैं, स्क्वायर रूट पहला वाला 2 प्लस फिर दूसरा स्क्वायर रूट बेटा, दूसरा स्क्वायर रूट आ गया, 2 दूनी 4, 4 कर दिया, cos स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है बेटा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके 4 लिख दिया है, और cos स्क्वायर 2 थीटा एज इट इज। अब इस पूरे का स्क्वायर रूट चेक करो कितना होता है, बस ये पता लगाना है, ठीक है। चेक करते हैं, अगर मैं यहाँ चेक करूँ, देखिए बेटा, पहला स्क्वायर रूट एज इट इज, ठीक है जी, 2 प्लस एज इट इज, 4 cos स्क्वायर 2 थीटा का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 बाहर आ जाएगा, cos स्क्वायर 2 थीटा में स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होगा, cos 2 थीटा बचेगा, cos 2 थीटा बेटा एज इट इज आ गया, ठीक है जी। 4 cos स्क्वायर 2 थीटा का स्क्वायर रूट होता है 2 cos 2 थीटा, इसकी पावर 1 है ये, तो यहाँ दोनों में से फिर 2 स्क्वायर रूट लगाया बेटा, 2 कॉमन निकाला, 2 कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, देखो ब्रैकेट में क्या बच रहा है, 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा बच गया, ठीक है जी। अब उसके बाद क्या करें बेटा, 2 एज इट इज, 2 आ गया हमारे पास, 1 प्लस cos 2 थीटा फार्मूला जानते हो, 2 cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, जितना भी एंगल होता है उसका हाफ आ गया, दैट इज इक्वल टू 2 दूनी 4, 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 1 2 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट, स्क्वायर ये वाले स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, cos ऑफ थीटा बाहर आ जाएगा, 2 cos ऑफ थीटा, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन बेटा थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12, उसमें आ नहीं पाता उस पेज में, इसलिए मैंने ये बाद में कर समझा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं क्या है, कहता है 2 टेंजेंट ऑफ अल्फा दैट इज इक्वल टू 3 टेंजेंट ऑफ बीटा दैट इज गिवन, तो प्रूफ दैट टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन 2 बीटा अपॉन 5 माइनस cos 2 बीटा होना चाहिए, ठीक है। आप खास बात देखिए इसके अंदर, यहाँ पर एक अल्फा एंगल है, यहाँ बीटा, तो मतलब अल्फा एंगल का रिलेशन बीटा के साथ दे रखा है, अल्फा और बीटा का एक रिलेशन दे रखा है यहाँ पर, ठीक है ना। किसका रिलेशन बेटा, अल्फा एंगल का बीटा के साथ रिलेशन ये गिवन है जो यहाँ लिख रखा है, उस ये रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, तो प्रूव दैट, ये प्रूव करना कि टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू दिस, लेकिन टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस बीटा में कितने एंगल हैं, अल्फा और बीटा 2 एंगल है, लेकिन आंसर में क्या अल्फा है, नहीं है, केवल आंसर में क्या है, बीटा है। इसका मतलब ये टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस बीटा का मैं फॉर्मूला लगाऊंगा उसमें अल्फा एंगल भी आएगा, तो बस किसी तरह से मुझे अल्फा को इलिमिनेट करना है और आंसर को केवल बीटा में ही लाना पड़ेगा। तो टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू लेके चलता हूँ, टेंजेंट ऑफ ए माइनस बी वाला फार्मूला, टेंजेंट ऑफ ए माइनस टेंजेंट ऑफ बी अपॉन 1 प्लस टेंजेंट ऑफ ए इंटू टेंजेंट ऑफ बी, इसको ए एंगल मान लो, इसको बी एंगल मान लो, ए का मतलब अल्फा, बी का मतलब बीटा, टेंजेंट ऑफ ए मतलब अल्फा माइनस टेंजेंट ऑफ बी मतलब बीटा, 1 प्लस टेंजेंट ऑफ ए इंटू टेंजेंट ऑफ बी, ठीक है। अब मुझे आंसर को बीटा में आंसर लाना चाहते हैं, देख लो ऊपर लिख रखा है केवल बीटा में आंसर लाना चाहते हैं, तो मैं चाहूँगा कि टेंजेंट बीटा को तो टेंजेंट बीटा जैसा है वैसा का वैसा रहने दें, बस आप टेंजेंट अल्फा को इलिमिनेट कर दें, यहाँ से बेटा टेंजेंट अल्फा की वैल्यू निकाल लें, तो टेंजेंट ऑफ अल्फा दैट इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 3 टेंजेंट ऑफ बीटा अपॉन में 2, 3 टेंजेंट ऑफ बीटा, ये 2 इसके अपन में जाएगा, ठीक है। तो टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू दिस, तो टेंजेंट अल्फा की वैल्यू मैं यहाँ यूज़ कर सकता हूँ, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 3 टेंजेंट ऑफ बीटा अपॉन में 2, 3 टेंजेंट ऑफ बीटा अपॉन में 2 आ जाएगा टेंजेंट अल्फा की वैल्यू, ठीक है। टेंजेंट अल्फा की वैल्यू बेटा ये निकाल ली यहाँ से, दैट इज गिवन, माइनस टेंजेंट ऑफ बीटा इट इज 1 प्लस टेंजेंट अल्फा की वैल्यू फिर दोबारा से पुट कर दो, 3 टेंजेंट ऑफ बीटा अपॉन में 2, टेंजेंट अल्फा की वैल्यू फिर पुट कर दी, यहाँ पर भी पुट कर चुके, यहाँ पुट कर रही है, यहाँ दोनों जगह पुट करनी है टेंजेंट अल्फा की वैल्यू, इनटू में टेंजेंट ऑफ बीटा,
अच्छा, इसके अपन में टेंजर ऑफ बीटा के अपन में 1 लगा दो, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने भी क्या है बेटा, एलसीएम ले लिया 2 आया, 2 टेंजर ऑफ बीटा बन जाएगा, यहाँ 3 टेंजर ऑफ बीटा बन जाएगा। ये लाइन ड्रॉ करी, अपन में 1 है, इन दोनों का एलसीएम ले लो, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, तो दोनों का एलसीएम क्या आएगा 1 और 2 का 2 आएगा एलसीएम। बेटा एलसीएम ले लिया 2 आ गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, प्लस का निशान है। 3 टेंजर ऑफ बीटा इंटू में टेंजर ऑफ बीटा, 3 टेंजर स्क्वायर बीटा बनेगा। ठीक है, टेंजर बीटा को टेंजर बीटा से मल्टीप्लाई करूँगा, टेंजर स्क्वायर बीटा बनेगा। 3 एच डी सही है, 2 क्योंकि बेटा 2 से 2 कट जाएगा ना, एलसीएम से बेटा ये कट जाएगा, तो यही बचेगा ऊपर जो लिखा हुआ है वही तो बचेगा। और ये क्या बचेगा 3 इंटू में टेंजर स्क्वायर बीटा, 2 से 2 काट दो, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल, तो 3 टेंजेंट बीटा में से 2 टेंजेंट ऑफ बीटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो टेंजेंट बीटा बचना चाहिए, और नीचे बचेगा 2 प्लस 3 टेंजेंट स्क्वायर बीटा, 2 प्लस 3 टेंजेंट स्क्वायर बीटा। क्लियर है, 2 प्लस 3 टेंजेंट स्क्वायर बीटा, टेंजेंट बीटा, और नीचे भी आंसर बीटा में, ऊपर ही बेटा आंसर बीटा में। अब सोचो एक बात, यहाँ तक करने के बाद पहले एक बात सोच लेते हैं कि आंसर क्या चाहिए, साइन 2 बीटा में चाहिए, साइन में आंसर चाहिए, बीटा तो आ गया लेकिन साइन में आंसर चाहिए और कोस में आंसर चाहिए। मुझे टेंजेंट में आंसर नहीं चाहिए, साइन और कोस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये चेक करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अब टेंजेंट बीटा को बेटा साइन बीटा अपॉन में कोस ऑफ बीटा लिख सकता हूँ, टेंजेंट स्क्वायर बीटा को साइन स्क्वायर बीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर बीटा लिख सकता हूँ। वैसे देखा जाए तो आंसर यहाँ तक आ गया, लेकिन जो वो पूछ रहा है वो तो नहीं आया ना, हमें चाहिए क्या, साइन और कोस में आंसर चाहिए, बीटा में तो चाहिए, बीटा एंगल में तो चाहिए, लेकिन आंसर साइन और कोस में चाहिए, टेंजेंट में नहीं चाहिए। तो टेंजेंट को साइन बाई कोस लिख दिया, टेंजेंट स्क्वायर बीटा को भी साइन स्क्वायर बीटा अपन में कॉस स्क्वायर बीटा लिख दिया। एलसीएम ले लो बेटा इसका, इसके अपन में 1 है, इस पूरे के अपन में कॉस स्क्वायर बीटा है, दोनों का एलसीएम कॉस स्क्वायर बीटा आएगा, तो यहाँ बनेगा 2 कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर बीटा, और जो कॉस स्क्वायर बीटा था वो ऊपर चला, जो एलसीएम आया था कॉस स्क्वायर बीटा, दोनों का एलसीएम कॉस स्क्वायर बीटा आया था वो ऊपर ले गए। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। तो ये हमारे पास कॉस स्क्वायर बीटा ऊपर चला जाएगा, कॉस बीटा से कॉस बीटा कैंसिल। अच्छा, तो क्या बचेगा आपके पास, चलो देखते हैं। यहाँ बचेगा कॉस बीटा से कॉस बीटा कैंसिल, तो साइन बीटा इंटू में कॉस बीटा, साइन बीटा इंटू में क्या आ जाएगा बेटा, कॉस बीटा आ जाएगा। ठीक है, साइन बीटा इंटू में कॉस बीटा एच लिख दिया, और यहाँ क्या बच रहा है 2 कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर बीटा, 2 कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर बीटा एच लिख दिया। लेकिन बेटा 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो अपनी तरफ से, ये अपनी तरफ से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, क्योंकि कोस से कोस कटने के बाद साइन बीटा कॉस बीटा बच गया था, तो 2 की जरूरत है अब हमें, क्योंकि 2 आने पर फार्मूला बन जाएगा कौन सा, 2 साइन ए कॉस ए दैट इज इक्वल टू साइन 2a। याद करो साइन 2a का फार्मूला, 2 साइन ए कॉस ए बराबर होता है साइन 2a के, तो ये 2 साइन ए कॉस ए के मतलब बीटा से, तो साइन 2a, ए का मतलब बेटा बीटा से, तो साइन 2 बीटा बन जाएगा। ठीक है, अब इस 2 की जरूरत नहीं है, इस 2 को अंदर ले जाएंगे बेटा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था तो 2 को अंदर ले जाएंगे, तो 2 को अंदर जाने में क्या बनेगा 4 कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 6 साइन स्क्वायर बीटा। तो आप सोचो आपके पास एंड में जो आंसर बचता है वो ये बचता है, साइन 2 बीटा अपन में 4 कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 6 साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है बेटा, अब ध्यान देना मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब आंसर की तरफ ध्यान दें, क्योंकि आंसर के अकॉर्डिंग चलना है हमें। तो आंसर कहता है साइन 2 बीटा चाहिए, अरे आपने साइन 2 बीटा आंसर निकाल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे आंसर 5 और चाहिए, प्लस का 5 और कोस 2 बीटा चाहिए। 5 अकेला 5 में कैसे बनाऊँ, मैं सोचा मैं 5 बनाना चाहता हूँ, 5 में कैसे बनाऊँगा चलो देखते हैं। साइन 2 बीटा आ गया, 2 से मल्टीप्लाई करके 4 कोस स्क्वायर बीटा प्लस 6 साइन स्क्वायर बीटा आ गया। 5 बनाने के लिए मैंने एक काम किया, क्या, अच्छा 5 कैसे बना रहा हूँ ज़रा ध्यान देना। मैंने 5 बनाने के लिए ये काम कर रखा है, देखना मैंने अपनी तरफ से 5 साइन स्क्वायर बीटा प्लस 5 कोस स्क्वायर बीटा लिख दिया, अपनी तरफ से लिख दिया ये 5 साइन स्क्वायर बीटा प्लस 5 कोस स्क्वायर बीटा। क्यों लिखा भाई, मैं कहूँगा आप दोनों में से 5 कॉमन निकाल सकते हो, आप कहोगे यहाँ निकाल सकते हैं। अच्छा 5 कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, क्योंकि अरे बेटा 5 बनाना है ना, तो 5 के साथ मल्टीप्लाई में 1 रख दो। एक मिनट के लिए सोचो, जो ऊपर 5 है, मान लो इस 5 के साथ यहाँ मान लो 5 के साथ इंटू में 1 मान लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ 5 के साथ इंटू में 1 है तो 1 के साथ मैं 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, जो क्या बन जाएगा 5 साइन स्क्वायर बीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर बीटा, ये बन जाएगा। ठीक है जी, तो जानबूझ के मैंने इस चीज़ को भूल जाओ एक मिनट के लिए कि भी क्या रखा हुआ है, एक मिनट के लिए भूल जाओ, सीधा ये लिख दिया 5 साइन स्क्वायर बीटा प्लस 5 कोस स्क्वायर बीटा। क्यों, क्योंकि मुझे पता है मैं इस दोनों में से 5 कॉमन निकाल लूँगा, इसको 1 बना दूंगा, सीधा 5 मुझे मिल जाएगा। 5 बनाना चाहते थे इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, तो मैंने 5